भारतीय संस्कृति के 16 संस्कार। इस वीडियो में हर संस्कार का अर्थ, उद्देश्य, वैज्ञानिक कारण और आज के जीवन से संबंध बताया गया है। नमस्कार दोस्तों, एजीएस में आपका स्वागत है। भारतीय संस्कृति में जीवन को एक पवित्र यात्रा माना गया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन के हर चरण को शुद्ध और अर्थपूर्ण बनाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने बताए हैं 16 संस्कार। ये संस्कार केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये है मानव के शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को शुद्ध करने वाले संस्कार। संस्कार का अर्थ क्या है? संस्कार शब्द का अर्थ है शुद्धिकरण, परिष्करण, सुधार। मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वो विचार, भावना और आत्मा का भी संगम है। संस्कार इन तीनों स्तरों पर हमें उन्नत करते हैं। संस्कारो ही मनुष्याणां विशिष्टत्वं विधीयते, अर्थात संस्कार ही मनुष्य को अन्य जीवों से श्रेष्ठ बनाते हैं। भारतीय संस्कृति के 16 संस्कारों की विस्तृत जानकारी। पहला, गर्भाधान संस्कार। पवित्र विचारों से ही पवित्र जीवन की उत्पत्ति होती है। ये संस्कार विवाह के बाद संतानोत्पत्ति से पहले किया जाता है। पति पत्नी शुद्ध मन, पवित्र वातावरण और ईश्वर के स्मरण के साथ अपने जीवन में नए आत्मा का स्वागत करते हैं। इसका आध्यात्मिक अर्थ है आत्मा का आवाहन। वैज्ञानिक कारण, तनावमुक्त मन और स्वस्थ शरीर से गर्भ अधिक स्वस्थ बनता है। दूसरा, पुंसवन संस्कार गर्भधारण के 2 या 3 महीने बाद किया जाता है। इसका उद्देश्य है गर्भ में पल रहे शिशु में सात्विक गुणों की वृद्धि। इसका आध्यात्मिक अर्थ है दिव्य, बुद्धिमान और स्वस्थ बालक की कामना। इसका वैज्ञानिक कारण है यह मां के हार्मोन संतुलन और भ्रूण के विकास में सहायक है। तीसरा, सीमंतोन्नयन संस्कार। यह संस्कार गर्भ के 6ठे या 7वें महीने में किया जाता है। इसमें गर्भवती मां के मन को शांत और प्रसन्न रखने के लिए सकारात्मक बातें, संगीत और शुभ आशीर्वाद दिए जाते हैं। आज की भाषा में गर्भ संस्कार की शुरुआत। इसका उद्देश्य है मां और शिशु दोनों के भावनात्मक स्वास्थ्य की रक्षा। चौथा, जातकर्म संस्कार। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद किया जाता है। पिता शिशु के कान में ईश्वर का नाम या गायत्री मंत्र बोलते हैं। मां को और शिशु को मधु या घी का स्पर्श कराया जाता है। इसका अर्थ है आत्मा का पृथ्वी पर स्वागत। वैज्ञानिक दृष्टि से नवजात को प्रेम और सुरक्षा का अनुभव मिलता है। पांचवा, नामकरण संस्कार। जन्म के 11वें या 12वें दिन शिशु का नाम रखा जाता है। नाम का चयन नक्षत्र, ग्रह और संस्कारों के अनुसार किया जाता है। इसका अर्थ है नाम केवल पहचान नहीं, ऊर्जा का कंपन है। छठा, निष्क्रमण संस्कार। शिशु को पहली बार घर से बाहर सूर्य प्रकाश में या मंदिर में ले जाया जाता है। इसका अर्थ है शिशु का प्रकृति से पहला परिचय। वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्य की किरणों से विटामिन डी और प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। सातवां, अन्नप्राशन संस्कार। 6 महीने के बाद बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। माता पिता और परिवार ईश्वर से आशीर्वाद लेकर यह संस्कार करते हैं। इसका अर्थ है अन्न का पहला स्पर्श यानी जीवन का नया अध्याय। वैज्ञानिक दृष्टि से बच्चे की पाचन शक्ति अब मजबूत होती है। आठवां, चूडाकर्म संस्कार। बच्चे का पहला मुंडन मतलब बाल कटवाना। वैज्ञानिक कारण है बाल हटाने से खोपड़ी की त्वचा शुद्ध होती है, रक्त संचार बेहतर होता है और नए बाल मजबूत आते हैं। इसका आध्यात्मिक अर्थ है पिछले जन्म के संस्कारों का त्याग। नौवां, कर्णवेद संस्कार। कान छिदवाने का संस्कार। आयुर्वेद अनुसार कान के बिंदुओं से नेत्र और मस्तिष्क की ऊर्जा सक्रिय होती है। सांस्कृतिक अर्थ, सौंदर्य और स्वास्थ्य दोनों की वृद्धि। 10वां, उपनयन संस्कार, जिसे जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। ये संस्कार शिक्षा के प्रवेश का प्रतीक है। गुरु शिष्य को गायत्री मंत्र देते हैं और कहते हैं, अब तुम ज्ञान के मार्ग पर चलो। 11वां, वेदारंभ संस्कार। शिक्षा का वास्तविक प्रारंभ। बच्चा अब वेद, शास्त्र और विद्या सीखने लगता है। आज की भाषा में स्कूल का पहला दिन। 12वां, समावर्तन संस्कार। शिक्षा पूर्ण होने पर किया जाता है। विद्यार्थी गुरु से आशीर्वाद लेकर समाज सेवा का संकल्प लेता है। अर्थ, ज्ञान का उपयोग समाज के कल्याण में करना। 13वां, विवाह संस्कार। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार। ये 2 आत्माओं का पवित्र मिलन है। ईसा का अर्थ है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों का संगम। वैज्ञानिक दृष्टि से भावनात्मक स्थिरता और पारिवारिक संतुलन। 14वां, वानप्रस्थ संस्कार। जब मनुष्य गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर धीरे धीरे आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ता है। अर्थ, ध्यान, आत्मचिंतन और शांति का मार्ग। 15वां, संन्यास संस्कार। जब व्यक्ति सांसारिक मोहमाया छोड़कर केवल ईश्वर और आत्मज्ञान में लीन हो जाता है। अर्थ, आत्मसाक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति। 16वां, अंत्येष्टि संस्कार। देह का पंचतत्व में विलय। ये संस्कार सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का नया अध्याय है। दोस्तों, आज के आधुनिक युग में भी ये संस्कार हमें याद दिलाते हैं कि जीवन केवल भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक यात्रा है।
संस्कार हमें सिखाते हैं जन्म पवित्र है, जीवन जिम्मेदारी से जीना है और मृत्यु अंत नहीं नई शुरुआत है। आइए हम इन 16 संस्कारों की भावना को अपने जीवन में उतारें, क्योंकि संस्कार है तो समाज जीवित है, संस्कार है तो संस्कृति फलेगी फूलेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी भारतीय संस्कृति की यह दिव्य परंपरा हर घर तक पहुंचे।